मेस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल्स देखे थे, तो फर्स्ट जो था यूग्लिना, प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक है। नेक्स्ट वाज मैस्टिग अमीबा, ठीक है। फिर लेस्मिनिया, फिर ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज दैट इज गियार्डिया। नेक्स्ट इज गियार्डिया, GIARDIA, गियार्डिया। इसका पूरा नाम है गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। तो नाम से लग रहा है, एज द नेम सजेस्ट, दिस गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस है, मतलब कहां पाए जा रही है, ये इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं। एंड इट इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये जो डिजीज करेगा इट कॉजेज जियार्डियासिस, GIARDIASIS, जियार्डियासिस, ठीक है। और इसी को कह सकते क्या, ये डायरिया करता है, DIARRHOEA, ठीक है। और बैक पैकर्स डिजीज भी कहते हैं इसको, बैक पैकर्स, PAC के लिए पैकर्स डिजीज, ठीक है। तो इट कॉजेज बैक पैकर्स डिजीज, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं बैक पैकर्स डिजीज और पैकर्स डिजीज और बैक पैकर्स डायरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जियार्डिया, इट कॉजेज जियार्डियासिस, और डायरिया और बैक पैकर्स डिजीज, ठीक है। ये क्या होता है, फूड ड्रिंकिंग, वाटर और फूड के थ्रू कंटामिनेटेड, वाटर और फूड के थ्रू हो जाएगा और इट विल कॉज डायरिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दैट इज ट्राइकोमोनास, ठीक है, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास। तो ये देखिए, ये सब के सब क्या है, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ऑफ मेस्टिगोफोरा, जिसमें फ्लैजलेटा है, फ्लैजला है। तो ट्राइकोमोनास, तो ट्राइकोमोनास जो देखेंगे, ठीक है, तो ट्राइकोमोनास में एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्राइकोमोनास, ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा दैट इज दो, ट्राइकोमोनास के दो स्पीसीज देखेंगे, ट्राइकोमोनास के दो स्पीसीज होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं दैट इज ट्राइकोमोनास T वेजिनालिस, तो नाम से लग रहा है इट इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेनली वेजिना, ठीक है। एक होता है ट्राइकोमोनास T बकलिस, BUCCALIS, तो नाम से लग रहा है कि बकल कैविटी में होगा, माउथ के बकल कैविटी में यहां पर होगा, ठीक है। और ये वेजिनालिस में है, तो इट विल कॉज, इसको कहते हैं ट्राइकोमोनास है ना, तो इसको कहेंगे ट्राइकोमोनियासिस करता है, इट कॉजेस ट्राइकोमोनियासिस। और इसी को एक और नाम कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस, इट कॉजेस ट्राइकोमोनियासिस। और कह सकते हैं ल्यूकोरिया, ठीक है, वेजिना का इन्फेक्शन ऑफ वेजिना, तो ट्राइकोमोनियासिस। और वेजिना का करना है तो वेजिनाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ वेजिना, वेजिनाइटिस। और इसी को ल्यूकोरिया कहते हैं, LUCORRRHOEA, ठीक है, इट कॉजेस ल्यूकोरिया। तो ये याद रखेंगे कि डिजीज कॉज बाय इट इज दिस, ठीक है। तो ये गियार्डिया हो गया, दिस इज गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास, ठीक है, तो ट्राइकोमोनास एग्जांपल हो गया, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ट्राइकोमोनास मोनियासिस और वेजिनिटिस, और ल्यूकोरिया इन्फेक्शन ऑफ वेजिना, ठीक है। ये कहां पर करेगा, फीमेल में, ठीक है, वेजिना का इन्फेक्शन। लेकिन मेल में क्या हो गया, इट विल कॉज इरिटेशन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा जो है ना, उसका इरिटेशन करता है मेल में, ठीक है। तो मेल में भी फीमेल से आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज T वेजिनालिस, वेजिना में पाया जा रहा है। दूसरा जो है T बकलिस, T बकलिस, तो T बकलिस तो नाम से लग रहा है बकल कैविटी में, और ये क्या करेगा, पायरिया, इन्फेक्शन ऑफ बकल कैविटी और थ्रोट, तो इसको पायरिया कहते हैं, PYRRHOEA, पायरिया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि बकलिस जो है वो पायरिया, इट विल कॉज इन्फेक्शन ऑफ दैट इज बकल कैविटी और थ्रोट, और इसमें क्या करेगा, ये सब डिजीज। और मेल में दैट इज इरिटेशन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, ल्यूकोरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास के बाद ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्राइकोनिम्फा, तो ट्राइकोनिम्फा अगला, दिस इज ट्राइकोनिम्फा, TRICHONYMPHA, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। तो इसका नाम है ट्राइकोनिम्फा कैंपानुला,
ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइकोनिम्फा कैम्पानुला, CAMPANULA, ठीक है, और लोफोमोनास भी कहते हैं, लोफोमोनास, ठीक है। तो एक्चुअली में ट्राइकोनिम्फा अलग है, लोफोमोनास अलग है, थोड़ा सा ये दो हो गया, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, कैम्पानुला और लोफोमिनास, लोफोमोनास, तो ये याद रखेंगे दोनों, तो ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, ये ट्राइकोनिम्फा जो है, ठीक है, पूरा ना जीनस है, एंड दिस कैम्पानुला इज स्पीसीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ट्राइकोनिम्फा जो देखेंगे, इट इज अ सिम्बॉयंट, इट इज सिम्बॉयंट इन इंटेस्टाइन ऑफ, ठीक है, इट इज सिम्बॉयंट इन इंटेस्टाइन ऑफ व्हाइट एंड और इसी को टर्माइट कहते हैं, दीमक जो लकड़ी खाता है ना, ठीक है, तो लकड़ी खाता है तो यही खाता है, व्हाइट एंट और टर्माइट, तो उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसके इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है प्रोटोजोआ। दिस प्रोटोजोआ इज फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ किसके, इट इज फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ दैट इज टर्माइट और व्हाइट एंट। लेकिन ये जो लोफोमोनास, तो ये ट्राइकोनिम्फा है, ये कौन सा है, ट्राइकोनिम्फा, ये इसमें पाया जा रहा है, लेकिन ये लोफोमोनास जो है, ये भी प्रोटोजोआ, अलग प्रोटोजोआ है, ये भी सिम्बॉयंट होता है, इट इज सिम्बॉयंट इन इंटेस्टाइन ऑफ, ठीक है। तो ये कहां पर, कॉकरोच जो होते हैं ना, वुड खाने वाले कॉकरोच, वहां पर, ठीक है, वुड कॉकरोच और वुड रोचेस कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये टर्माइट में और वुड कॉकरोच में, तो दोनों वुड खा रहे हैं, तो वुड में क्या खाएंगे, सेलुलोज होगा, वुड क्या है, प्लांट है, सेलबॉल होगा, उसमें सेलुलोज होगा। तो जब ये दोनों का दोनों प्रोटोजोआ कहां पर है, टर्माइट में, चाहे वुड खाने वाले कॉकरोच में, इंटेस्टाइन में उसके, ठीक है। तो वुड क्या होगा, ये जो दोनों ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास, मतलब कि ये बोथ कह सकते हैं, बोथ प्रोटोजोआ, ये दोनों का दोनों प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अंदर है इंटेस्टाइन में, और ये सेक्रीट करते हैं एक एंजाइम, ठीक है। तो सेक्रेट्स एंजाइम, और उस एंजाइम को कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है। ये क्या निकालते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम निकालते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है, जो वुड खाया है ना, ठीक है, उसमें सेलुलोज होगा, उसका डाइजेशन कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ठीक है। तो बोथ प्रोटोजोआ मींस ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास, ये क्या करेंगे, बोथ प्रोटोजोआ सेक्रेट्स एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है, which digests the cellulose of wood में जो है, taken means eaten by किसके, टर्माइट और कौन सा, वुड कॉकरोच, वुड रोचेस, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट करता है, तो बोथ प्रोडक्ट सेक्रेट्स एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम निकालता है, विच डाइजेस्ट द सेलुलोज ऑफ ईटेन बाय टर्माइट एंड वुड कॉकरोच इनटू, क्या में चेंज कर देता है इसको, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में कर दिया, उसको एनर्जी मिल गया सेलुलोज से, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट और कहेंगे, ठीक है, दैट इज सेराटियम एंड नॉक्टिलुसा, ठीक है। दिस इज सेराटियम, CERATIUM एंड नॉक्टिल्यूसा। तो इन सब में क्या है, फ्लैजेला है, इसीलिए फ्लैजेलेटा और मैस्टिगोफोरा में रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान देना है, इसीलिए फ्लैजेलेटा और मैस्टिगोफोरा में सब है, ठीक है। तो ये हो गया सेराटियम, ठीक है। और नॉक्टिलुसा, इसमें बताए थे कैसा होता है, बाइनरी फिजन, दैट इज ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, सेराटियम और नॉक्टिलुसा में। इसके बाद ये याद रखना है, ये क्या होते हैं, ये मराइन होते हैं, मराइन एंड पेलाजिक होते हैं। पेलाजिक मतलब क्या हुआ, इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं ना, फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सिंपली लिख दे रहे हैं क्या, सरफेस ऑफ वाटर पर फ्लोट करते हैं। पेलाजिक मतलब सच ऑर्गेनिज्म विच फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऊपर है तो उसको कहते हैं पेलाजिक, अगर नीचे बैठे रहते बॉटम पर पाए जाते हैं तो उसको बेंथिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, ये बायोल्यूमिनेसेंट है, बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोआ है, मतलब विच एमिट्स लाइट, ये लाइट निकालते हैं,
ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको दिस इज नोन एज फायर, सी फायर कहते हैं। ठीक है, क्या है, फायर ऑफ सी, दिस इज नोन एज फायर ऑफ सी। ये क्या करते हैं, ये इट एमिट्स लाइट, ठीक है, तो एमिट लाइट करते हैं, इसीलिए कहते हैं इट इज अ बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोआ, मराइन और पेलाजिक। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा, जियार्डिया, ग्रैंड ओल्ड मैन, ट्राइकोमोनास स्पीसीज, तो दो हो गया, वेजिनालिस और बकलिस, फिर ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास, और फिर सेराटियम। तो these all are examples of what? These all are examples of that is Mastigophora. नेक्स्ट जो है सार्कोडीना, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम देखेंगे सार्कोडीना और राइजोपोडा, राइजोपोडा का एग्जांपल। ठीक है, तो सार्कोडीना हो गया, अब देखेंगे राइजोपोडा और सार्कोडीना। तो हमने बताया था कि सार्कोडीना और राइजोपोडा में इसमें क्या था, इसमें पेलिकल था क्या, ठीक है, इसमें पेलिकल बताए थे, पेलिकल इज एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि पेलिकल इसमें नहीं था, पेलिकल वाज एब्सेंट। ठीक है, पेलिकल इसमें क्या था, एब्सेंट, तो पेलिकल एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट। और ये भी बताए थे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि क्या होते हैं, शेल होते हैं, तो इसमें क्या बताए थे, पेलिकल, PELLICAL, पेलिकल इज एब्सेंट। ठीक है, वैसे सार्कोडीना जिसमें कि पेलिकल एब्सेंट भी होते हैं और इसमें सेल प्रेजेंट भी होते हैं, तो सेल प्रेजेंट, तो प्लस एंटी शेल हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो सेल प्रेजेंट होगा, और इसमें पेलिकल क्या होगा, एब्सेंट, माइनस एंटी। ठीक है, दोनों थे। तो वैसे राइजोपोडा का नाम बताइए जिसमें कि सार्कोडीना का जिसमें कि क्या है, पेलिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें एक था, उसको कहते हैं अमीबॉइड, AMOEBOID, अमीबॉइडा। ठीक है, इस बार सेल जिसमें कि सेल होते हैं, सेल्ड प्रोटोजोन के नाम बताइए, तो सेल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सार्कोडीना में से। ठीक है, और ये सेल है, तो सेल बता चुके थे, ये सेल क्या का होगा, ये सेल हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिका का, बता चुके हैं, ये सिलिका का और CaCO3 का। ठीक है, और जब CaCO3 का होगा, ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं, बता चुके हैं, फोरामिनिफेरा एक ही होगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, तो इसको क्या कहेंगे, फोरामिनिफेरेंस। ठीक है, FORAMINIFERA, फोरामिनिफेरेंस होगा, तो फोरामिनिफेरा होगा। ठीक है, इसके बाद सिलिका जो होगा, ठीक है, तो फोरामिनिफेरा, और एनिमल को फेरेंस कहेंगे। ठीक है, उसी तरह सिलिका अगर होगा, तो सिलिका अगर होगा तो इसमें दो बताए थे। ठीक है, दैट इज रेडियोलेरियन, ठीक है, एक है रेडियो, RADIO, LARIANS, और हेलियोजोअन्स। ठीक है, तो रेडियोलेरियन, हेलियोजोअन्स, फोरामिनिफेरेंस। ठीक है, और इधर क्या होगा, जिसमें पेलिकल नहीं होता, उसको जिस तरह ये है, तो उसको हम क्लास क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अमीबॉइडा कहते हैं, AMOEBOIDA। तो आप सिंपली कह सकते हैं सार्कोडीना जो है ना क्लास, उसको फर्दर सब क्लासेस में बांट दिया गया है, कौन कौन सा, अमीबॉइडा, फोरामिनिफेरन, रेडियोलेरियंस, हेलियोजोअन्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देख ले। अच्छा, एक चीज और बताया थे इसमें कि अमीबॉइडा में कौन सा होगा, दैट इज ये वॉकिंग अपेंडेजेस। ठीक है, तो वॉकिंग अपेंडेजेस इसमें बताए थे ब्लंट होता है, तो कौन सा, दैट इज लोबोपोडिया होगा। रिपीट करते रहे, ये बता चुके हैं, लोबोपोडिया। ठीक है, इसमें कैसा होगा, दैट इज नोन एज रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, नेट लाइक होगा। इसमें कैसा होगा, दैट इज नोन एज फिलोपोडिया, फिलोपोडिया कैसा होगा, फिलो मतलब थ्रेड लाइक था, फिलोपोडिया। ठीक है, इसमें क्या था, एक्सियल फिलामेंट था, तो एक्सोपोडिया। ठीक है, तो ये बता चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया। अब एग्जांपल सबके देख लेते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स आएगा, ठीक है, अमीबा, तो अमीबा जो देखते हैं यही है, तो अमीबा PROTEUS, तो बहुत सारे स्पीसीज हैं, अमीबा प्रोटियस। ठीक है, पहला प्रोटियस जो है ना, प्रोटियस इज द नेम ऑफ सी गॉड, एक भगवान का नाम, समुद्री भगवान का नाम था, इट इज द नेम ऑफ सी गॉड हु हैज द पावर टू चेंज इटसेल्फ। तो अमीबा भी क्या है, सूडोपोडिया बनाते बनाते शेप चेंज करता है, इसीलिए नाम पड़ गया अमीबा प्रोटियस। ठीक है, इसके बाद अमीबा प्रोटियस के बाद देखेंगे पेलोमिक्सा, इसी में आएगा पेलोमिक्सा। क्या है पेलोमिक्सा, चाउस, चाउस इसको कहते हैं, CHAOS,
CHAOS, चाउस चाउस, CHAOS चाउस चाउस। चाउस चाउस क्या है? इट इज अ पेलोमिक्सा। और ये बताए थे पेलोमिक्सा चाउस चाउस क्या हो गया? इट इज मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट इसमें होता है। और बताए थे आइसोमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक इन न्यूक्लियस होते हैं, सब के सब एक जैसा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट अमीबा है, सबसे लार्जेस्ट अमीबा में देखेंगे ना तो यही है, ठीक है। एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। इसके बाद एंट अमीबा होता है, एंट अमीबा, ENTMOEBA, ठीक है। तो एंट अमीबा के बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एंट अमीबा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये देखेंगे एंट अमीबा के बहुत सारे हैं, एंट अमीबा, ठीक है। तो एंट अमीबा जो देखेंगे ये क्या होगा? ये 3 तरह के एंट अमीबा होते हैं, तो इसको कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, HISTOLYTICA, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। क्या कहते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरा जो है इसको कहते हैं एंट अमीबा जिंजीवालिस, GINGIVALIS, ठीक है। और जो तीसरा होगा, ठीक है, और जो तीसरा होता है इसको हम कहेंगे दैट इज एंट अमीबा कोलाई, ई कोलाई जो कहते हैं यही है, ई कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये क्या होगा? ये जो डिजीज करता है इसको कहते हैं, एंट अमीबा है ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं अमोबिक डायसेंट्री, AMOEBIC, अमोबिक, DYSENTERY डायसेंट्री। और इसी को अमीबा है अमोबियासिस। तो याद रखेंगे अमोबियासिस नाम से लग रहा है कि अमीबा से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अमोबियासिस इज कॉल्ड बाय एंट अमीबा, नॉट अमीबा, ठीक है। तो याद रखेंगे अमीबा से अमोबियासिस नहीं होता है, किससे होता है? इट इज कॉल्ड बाय एंट अमीबा, ठीक, हिस्टोलिटिका वो भी, तो अमोबियासिस, ठीक है। इस बार एंट अमीबा जिंजीवालिस, तो जिंजीवा, जिंजीवा मतलब होता है गम्स, GINGIVA मींस गम्स, गम्स मतलब मसूड़ा, तो मसूड़ा में माउथ का इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, मुंह महकता है, तो दैट इज पायरिया, PYRRHOEA, इसको कहते हैं पायरिया करता है, ठीक है। एंट अमीबा कोलाई ये कोई डिजीज जनरली नहीं करता है, ये क्या होता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो इट इज अ कॉमनसिलिज्म, कॉमन, इट शोज इट इज अ कॉमनसिलिज्म। कॉमनसिलिज्म मतलब क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन जिसमें कि एक को फायदा हो और दूसरे को ना फायदा ना घाटा, ठीक है। एक को क्या हो? फायदा हो और दूसरे को ना फायदा ना घाटा, कॉमनसिलिज्म कहेंगे, ठीक है। तो इट इज कॉमनसिलिज्म इन इंटेस्टाइन ऑफ किसके? ह्यूमन, ठीक है। कॉमनसिलिज्म कम यूज करते हैं, तो कॉमनसिलिज्म इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में, ठीक है, COMMENSALISM, ठीक है। मतलब एक को फायदा दूसरे को ना फायदा ना घाटा, जैसे हमारे अंदर है इंटेस्टाइन में, तो हमको ना फायदा ना घाटा है एक को, ठीक है, और एक को क्या है? एक को कह सकते हैं फायदा है, ठीक है। तो ये वन इज बेनिफिटेड एंड वन इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ठीक है। तो कॉमनसिलिज्म याद रखेंगे। इसमें हो गया एग्जांपल्स 3 याद रखेंगे एग्जांपल्स। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, फोरामिनिफेरा ये सब बता चुके हैं आपको, ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एल्फिडियम, इसी को कहते हैं क्या? पॉलीस्टोमेला, ठीक है, एल्फिडियम और पॉलीस्टोमेला, ठीक है। एल्फिडियम और पॉलीस्टोमेला, पॉलीस्टोमेला नाम से लग रहा है कि पॉली मतलब बहुत सारा माउथ होता है, ठीक है। और ये इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इसके ये 2 फॉर्म्स होते हैं बॉडी के, तो ये क्या कहेंगे? इट इज डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक होते हैं। तो डाइमॉर्फिक कौन कौन सा है? मॉर्फिक, तो इसको कहते हैं माइक्रो, MICRO SPHERIC, माइक्रोस्फेरिक फॉर्म। और दूसरा जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं मेगालोस्फेरिक फॉर्म। ये 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्फेरिक ये क्या होता है? असेक्सुअल फॉर्म है, असेक्सुअल फॉर्म, इट अंडरगोस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? इट अंडरगोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा कहेंगे? सेक्सुअल फॉर्म ये है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये इसमें चेंज होता है, फिर ये इसमें चेंज होता है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाजेनेसिस, METAGENESIS, ठीक है, मेटाजेनेसिस। और दूसरा जो एग्जांपल्स है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे कर देंगे, तो दूसरा एग्जांपल्स जो देखेंगे वो कौन सा हो गया? तो सेकंड एग्जांपल्स विल बी, ठीक है, इसमें कौन सा था? ई कोलाई था,
तो इकोलाई क्या है? इट इज कॉमेंसलिज्म इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये तो इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, ये देखेंगे ये क्या है, पहला तो एग्जांपल है फीडियम था पॉलिस्टो वाला, दो फॉर्म है। ठीक है, दूसरा जो है एग्जांपल वो आप याद रख सकते हैं, कौन सा? ग्लोबीजेरिना। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ग्लोबीजेरिना। ठीक है, तो ये है दूसरा एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल इज दिस एंड सेकंड एग्जांपल इज दिस। ठीक है, रेडियोलेरियम्स है। ठीक है, तो रेडियोलेरियम्स में कौन कौन सा होगा? अकैंथोमेट्रा। ठीक है, बता चुके हैं सब, अकैंथोमेट्रा, मेट्रा। ठीक है, दूसरा कोलोजम। ठीक है, युगलाइफा, UGLYPHA, युगलाइफा। तो ये सब टर्म्स याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या एग्जांपल्स है? यहाँ पर एग्जांपल्स हो गया दैट इज सन एनिमल क्यूल करते हैं, कौन सा? एक्टिनोफ्राइज। ठीक है, हम पढ़े थे इसके एक एग्जांपल दैट इज एक्टिनोफ्राइज। तो इसके एग्जांपल जो देखेंगे दैट इज एक्टिनो, ACTINOPHRYS, एक्टिनोफ्राइज, ACTINOPHRYS, एक्टिनोफ्राइज। इसको सन एनिमल क्यूल कहते हैं। क्या होता है? सूर्य जैसा देखने में लगेगा, चमकता भी है, तो सन एनिमल, CULE, सन एनिमल क्यूले। ठीक है, तो इसको सन एनिमल क्यूले कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ दिस। ठीक है, ये हो गया तो दोनों का एग्जांपल्स। जुआ, ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ स्पोरोजुआ कौन कौन सा हो गया? तो स्पोरोजुआ का एग्जांपल्स जो हो गया वो प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्पीसीज नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल विल बी प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम देखते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है ना, इसको कहते हैं मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया करता है ना, इसीलिए मलेरिया पैरासाइट। तो एक चीज बता दें कि यही एक ऐसा क्लास है स्पोरोजुआ जिसमें कि टोटल पैरासिटिक फॉर्म्स है। ठीक है, ऑल पैरासिटिक फॉर्म्स मेनली बिलोंग्स टू दिस स्पोरोजुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरासिटिक स्पोरोजुआ में, ये पूरा पैरासिटिक है और सब एक पैरासाइट है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, और ये मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीसीज भी हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के जो स्पीसीज है कौन कौन से हैं देखते हैं। तो एक्चुअली में 4 स्पीसीज होते हैं इसके। ठीक है, 4। ठीक है, तो 4 कौन सा है? इसको कहेंगे प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, VIVAX। ठीक है, फिर कहेंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया है, ओवेल है, मलेरिया है, ओवेल। फिर देखेंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया, MALARIA। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसके बाद प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, FALCIPARUM। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, FALCIPARUM, फाल्सीपारम। ठीक है, 4 हैं। इसमें से सबसे खतरनाक जो है ना, मोस्ट डेंजरस ये। ठीक है, मोस्ट डेंजरस अगर देखेंगे, सबसे डेंजरस जो है ये। ठीक है, फीवर मलेरिया करता है। अब ये देखिए, याद रखना होगा, ये सब फीवर करते हैं मलेरिया। तो ये कैसा करता है? तो इसको कहते हैं इट कॉजेज क्या? इट कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया, BENIGN, बेनाइन, TERTIN, टर्शियन, MALARIA। तो सब मलेरिया तरह तरह के करते हैं। ठीक है, तो इट कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया। ठीक है, इसको कहते हैं मिल्ड टर्शियन मलेरिया, मिल्ड, TERTIN, टर्शियन मलेरिया। ठीक है, तो याद रखना होगा कि बेनाइन टर्शियन मलेरिया कौन करता है? कौन सा? ये वाइवेक्स। माइल्ड टर्शियन मलेरिया कौन करेगा? ये करेगा। तो P प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये जो है ना, इट कॉजेस दैट इज क्वार्टन मलेरिया। क्या करेगा? क्वार्टन, इसको QUARTN, क्वार्टन मलेरिया कहते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय इट। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम जो है ये कौन सा मलेरिया करता है? तो ये याद रखेंगे क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय दिस। ठीक है, इट कॉजेज विच मलेरिया? तो याद रखेंगे कि क्वार्टन मलेरिया, ये है ना PA। तो ये कौन कौन सा मलेरिया है? तो इसमें बहुत सारे नाम है। ठीक है,
इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया, MALIGNANT, मैलिग्नेंट मलेरिया, बहुत नाम है मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। इसको याद रखें, क्वार्टर मलेरिया इससे होता है, ठीक है। माइल्ड टर्शियन मलेरिया किससे होता है, इससे होता है। इसमें बेनाइन टर्शियन मलेरिया इससे, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। और ये क्या होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया जो है ना, ये ब्रेन तक फीवर हो जाता है, पहुंच जाता है, इसीलिए सेरिब्रम है ना, सेरिब्रल, CEREBRL, सेरिब्रल मलेरिया भी करते हैं, ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है तो सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ब्लैक वाटर फीवर में क्या होगा कि जनरली क्या होगा, हीमोग्लोबिन वगैरह आरबीसी खूब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने से अनीमिया तो होता ही है, उसके अलावा क्या होगा कि यूरिन जो निकलता है ना उसमें भी हीमोग्लोबिन अपीयर होने लगता है, तो इसको ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। इसको और भी नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एस्टिवो, AESTIVO, एस्टिवो ऑटोमनेल, AUTUMNALE मलेरिया, ठीक है। तो इसको ऑटो एस्टेबनेल मलेरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑटो एस्टेबनेल, क्योंकि ये जनरली ज्यादा कब होता है, ठीक है, ये जनरली ज्यादा कब होता है, ये जनरली समर में एस्टिवो मतलब समर, एस्टिवेशन पढ़े थे ना फ्रॉग में, एस्टिवेशन कब करता है, समर स्लीप, तो एस्टिवो मीन्स समर, तो ये समर और ऑटम में ज्यादा होता है, समर एंड ऑटम AUTUMN में ज्यादा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको ऑटो एस्टिबनेल, ठीक है। तो ये बिठा दे रहे हैं, इट इज मोस्ट प्रिवलेंट इन एस्टिवो मीन समर एंड दैट इज ऑटम, ठीक है। तो इसलिए तो ये 4 स्पीसीज हो गया प्लाज्मोडियम का। दूसरा जो देखेंगे हम दैट इज प्लाज्मोडियम के बाद अर्थवर्म में जो पाया जाता था मोनोसिस्टिस, तो मोनोसिस्टिस है दूसरा। तो मोनोसिस्टिस क्या है, ये एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है, इट इज सारे के सारे पैरासाइट है, ये ह्यूमन में है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंडोपैरासाइट, इट इज एंडोपैरासाइट, कहां पर, इन सेमिनल वेसाइकल ऑफ किसके, ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। तो अर्थवर्म में के सेमिनल वेसाइकल में ये पाया जाता था, और वहां पर क्या करता था, इट कॉजेस मेल, ठीक है। तो इट ईट्स स्पर्म, ये स्पर्म खाता है, तो स्पर्म खाएगा तो मेल स्पर्म नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इट कॉजेस मेल स्टेरिलिटी इन अर्थवर्म, ठीक है। और ये इसको कहते हैं पैरासिटिक, पैरासाइट इतना हो गया कि क्या हो गया, कैस्ट्रेशन कर दिया ना, तो इसको कहते हैं पैरासिटिक कास्ट्रेशन मतलब लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस, तो वो गोनाड्स का हो गया, पैरासिटिक कास्ट्रेशन ये करता है कहां पर, अर्थवर्म में, ठीक है। तीसरा थर्ड इज इमेरिया, EIMERIA, ठीक है। तो इमेरिया जो देखेंगे ये है, तो इट इज एंडोपैरासाइट इन रैबिट, ठीक है, लीवर के, तो इट इज एंडोपैरासाइट इन, कह सकते हैं लीवर ऑफ रैबिट और चिकन में, ठीक है। और ये जो डिजीज करेगा उसको हम कॉक्सीडियोसिस, COCCI, कॉक्सीडियोसिस करेगा इन चिकन, ठीक है। तो चिकन में जो डिजीज करता है उसको क्या कहते हैं, कॉक्सीडियोसिस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो देखेंगे दैट इज बबेसिया, BABESIA, बबेसिया। तो बबेसिया क्या होता है, बबेसिया जो देखेंगे इट इज कैटालोटिक डाइजेनेटिक, ये डाइजेनेटिक होता है, तो डाइजेनेटिक है, मींस ये क्या होगा, कैटल प्राइमरी होस्ट है और टिक जो है सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। और ये बबेसिया जो है आपको याद रखना है कि एंडोपैरासाइट होता है ये, इट इज एंडोपैरासाइट इन कहां पर, आरबीसी ऑफ, इट इज एंडोपैरासाइट इन आरबीसी ऑफ कैटल यही ना, यहाँ पर मन तो है नहीं कैटल में पहला। और दूसरा क्या है, ये टेक्सास फीवर कहते हैं, इट कॉजेस टेक्सास और रेड भी कहते हैं, रेड वाटर फीवर, ठीक है। तो याद रखेंगे टेक्सास और रेड वाटर फीवर कौन करता है, ये, इसी को कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना, तो हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन
न्यूरिया, ठीक है। तो इट कॉजेस क्या, हीमोग्लोबिन न्यूरिया, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्सास और रेड वाटर फीवर, ये ध्यान देना है आपको, किससे होता है, टेक्सास और रेड वाटर फीवर इसी से होता है, ठीक है। कर दीजिए। सिलियाटा, ठीक है, सिलियाटा, तो इस प्रोजोआ हो चुका है, नाउ वी विल सी सिलियाटा। तो सिलियाटा में एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको, पैरामीशियम, वोटिसेला और बी कोलाई जो कहते हैं, इसको बैलेंटेडियम कोलाई कहते हैं, ठीक है, दिस इज बी कोलाई। तो याद रखना पैरामीशियम क्या है, स्लीपर, चप्पल जैसा होता है, इसीलिए स्लीपर एनिमल क्यों कहते हैं, चप्पल जैसा लग रहा है, ठीक है। इसका देख रहे हैं, ये सीलिया होता है, और सीलिया जहां से अराइज कर रहा है वहां पर गोल गोल से पेलिकल है, ये तो सीलिया, और ये ऊपर पेलिकल है, पेलिकल, और पेलिकल के नीचे जहां पर सीलिया अटैच हो रहा है वहां पर देख रहे हैं पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है उसी पर, तो उसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। और ये ट्राइकोसिस्ट क्या है, डिफेंस एंड ऑफेंस ऑर्गन है, ठीक है, अपना सुरक्षा करता है। ट्राइकोसिस्ट कुछ निकालता है पॉइजनस चीज जो कि बचाता है एनिमी से। तो ट्राइकोसिस्ट जो है इसमें क्या है, डिफेंस एंड ऑफेंस ऑर्गन। फीडिंग और ओरल अपैरेटस क्या वो बना होता है। तो ओरल ग्रूव होता है, पेरिस्टोम यहाँ पर ये खुलता है, कहां पर, वेस्टिब्यूल में, ये बकल कैविटी में खुलेगा, बकल कैविटी कहां खुलेगा, ये सेल माउथ में खुलेगा, साइटोस्टोम, ये खुलेगा साइटोफैरिंक्स, और ये सेल एनस, मतलब इसमें सेल माउथ, साइटोस्टोम एंड सेल एनस, साइटोपाइग और साइटोपाइग PYGE और साइटोप्रोक्ट CYTOPROCT होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीशियम में क्या होगा, कप्पा पार्टिकल्स हो सकता है, कप्पा पार्टिकल कहते हैं, कप्पा पार्टिकल होता है, और वो कप्पा पार्टिकल क्या बनाता है, वो बनाता है पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस पैरामीसिन। तो जिसमें कप्पा पार्टिकल होगा पैरामीसिन बनाएगा, उसको किलर स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। और जिसमें कप्पा पार्टिकल नहीं होगा तो पैरामीसिन सब्सटेंस जो है टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बनाएगा, उसको नॉन किलर कहेंगे, ठीक है। उसी तरह वर्टिसेला क्या है, वर्टिसेला इज इन्वर्टेड बेल शेपेड एनिमल्क्यूल, और ये बता चुके हैं ये कैसा होगा, रेडियल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं एक बैलेंटेडियम कोलाई, तो ये बैलेंटेडियम कोलाई क्या होता है, ये एंडोपैरासाइट होता है, इट इज अ एंडोपैरासाइट, ठीक है। कहां पर, इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब क्या हो गया, कोलन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो कहते हैं ना बीकोलाई का इन्फेक्शन हो गया, बीकोलाई मतलब यही है, बैलेंटेडियम कोलाई। तो इट इज अ एंडोपैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये हो गया 3 एग्जांपल याद रखने आपको इसमें। इसके बाद एक सेप्टोरिया लास्ट बताए थे क्लास। तो सेप्टोरिया में क्या होता है, जितने ये सेसाइल होते हैं, देखे थे ना, बॉडी होते हैं, ये नीचे सटा होता है, सेसाइल है, ठीक है, सेडेंट्री है, और इसमें साइटोस्टोम और साइटोपाइग एब्सेंट है, ठीक है, एफिलोटा एग्जाम्पल।